नमस्कार। जो यूजीसी को लेकर के दलित समाज और सवर्ण समाज और सरकार के बीच में एक अद्भुत सा खेल चल रहा है भारत के समाज में, उसके संदर्भ में कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं। सवर्ण समाज ने तो सोच लिया, देख लिया, उन्होंने तो अपनी शक्ति सरकार को दिखा दी और बिल को वापस होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है कुछ समय के लिए। एक सुनवाई दोबारा होगी मार्च में। अब बात है ओबीसी समाज, दलित समाज की, कि ये समाज कर क्या पाएंगे, क्योंकि सरकार में जो प्रभुत्व है वो अन्य समाज के लोगों का ज़्यादा है। दलित समाज को और ओबीसी समाज को पहले तो ये समझना होगा कि आपका जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक शक्ति है, वो कहाँ तक प्रभावी है। आपके जो सांसद हैं, आपके जो विधायक हैं, वे लोग कर क्या रहे हैं। दूसरी बात ये कि दलित समाज और ओबीसी समाज के जो नेतागण हैं, उनका शैक्षणिक स्तर कितना है, क्या वे सब बातों को समझ पाते हैं जो हो रही है देश में। उनका उद्देश्य क्या है, क्या उनका उद्देश्य केवल स्वयं और अपने फैमिली के संसाधनों को बढ़ाने का है या समाज के लिए काम करने का भी है। जो नेतृत्व होता है, अगर वो शक्तिशाली और समझदार बुद्धिमान हो तो वो पूरे समाज का विकास करने में समर्थ हो सकता है। फिलहाल दलित समाज और ओबीसी समाज के साथ इस तरह की कुछ समस्याएं पेश आ रही हैं कि उनका नेतृत्व उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। दलित समाज और ओबीसी समाज के बुद्धिजीवियों का तो हाल और ही स्पेशल है। उनके पास बुद्धिजीवियों की संख्या एक तो कम है, दूसरी बात ही उन पर उतने संसाधन नहीं है, तीसरी बात यह है कि अपने बुद्धिजीवियों की इन दोनों समाज के लोग बात कुछ खास सुनते नहीं हैं। जबकि सवर्ण समाज में ऐसा नहीं है। वे अपने यहाँ पर बुद्धिजीवियों की बातों को सुनते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, अमल करते हैं और उनको अपने समाज का नेतृत्व सौंपते हैं, जिससे वे निरंतर विकास की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनके यहाँ पर नए नए विचारों का आगमन होता रहता है। और दूसरी तरफ जो ओबीसी समाज और दलित समाज है, उन्होंने शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया है वास्तव में। हालांकि सरकारों के द्वारा पूर्व काल में काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन समाजों के अंदर से जो बात निकलनी चाहिए शिक्षा को लेकर के, वो उतनी तरह से नहीं निकल पाई है। ओबीसी समाज और दलित समाज के जो लोग नौकरियां लेकर के पूर्व काल में और अच्छे अच्छे स्थानों पर काम कर रहे हैं या कर रहे थे और पेंशन भोगी हैं, उन लोगों ने भी अपने समाज के विकास के लिए क्या योगदान दिया, ये भी सोचने वाली बात है। उनका योगदान कुछ ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को तो ठीक कर लिया और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए काफ़ी धनार्जन कर लिया और उनको अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा क्या है, कितना योगदान वे वापस समाज को दे पा रहे हैं। और अगर आपकी किसी भी समाज की आगे निकलने वाली पीढ़ियां अपने समाज को वापस कोई योगदान दे पाने में समर्थ नहीं होती हैं, तो उससे समाज को आगे बढ़ने में बहुत समस्या पेश आती है। ये बात समझने की है। तो दलित और ओबीसी समाज को सबसे पहले ये कोशिश करनी होगी कि उनका जो भी नेतृत्व निकले वो कम से कम अच्छे तरह से शिक्षित हो और वो समकालीन बातों को समझता हो और उसको इतिहास की अच्छी जानकारी हो, कानूनी चीज़ों को भी जानता हो, क्योंकि उनके सामने समस्याएं ज़्यादा हैं। सवर्ण समाज के सामने ये समस्या नहीं है। उनके पास संसाधन हैं और उनके पास संस्थान भी हैं, उनके पास पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वे अपने आप थोड़ा आगे हैं दूसरे समाजों से। अब इसमें उनके समाज की गलती नहीं है, उन्होंने मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए पीढ़ियों से। दलित समाज और ओबीसी समाज को वो मेहनत करनी अभी बाकी है। ओबीसी समाज के कुछ वर्ग हैं जिनके पास अच्छे खासे संसाधन हैं और वे शक्तिशाली हैं। अपने अपने क्षेत्रों में वे लोग डोमिनेंट कास्ट भी हैं, तो इसलिए कभी कभी उन लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि वे काफ़ी आगे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। उनका जो फीसदी है टोटल समाज का वो काफ़ी कम है। अगर हम टोटल समाज को देखें तब
दलित समाज की स्थितियां और एसटी समाज की स्थितियां भी ऐसी ही हैं। उनके यहाँ जो लोग या जो थोड़े से हिस्से आगे बढ़ गए हैं, वे ये मानते हैं कि अब उनका अपने समाजों से कोई लेना देना खास नहीं बचा, उनको केवल अपने विकास पर ध्यान देना है। तो निजी व्यक्तिगत विकास करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एज ए होल सोसाइटी अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो जो दूसरे समाज हैं जो आगे बढ़े हुए हैं वे आपको उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये बात दलितों को और ओबीसी समाज के लोगों को समझनी होगी। अभी नहीं समझेंगे, आने वाले समय में समझेंगे। तो करना क्या है? करना ये है कि ओबीसी समाज और दलित समाज को जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं इनको अपने पक्ष में लागू करवाने के लिए आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण समाज ने तो अपने लिए चीज़ कर ली है और अगर दोबारा लागू होती है तो वे फिर समर्थ हैं कि उसको वापस करवाने में। तो ये जो अंतर संघर्ष चल रहा है समाजों का, इसमें विजयी वो होगा जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे और जिसके पास पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, जो सरकार को प्रभावित करने में सक्षम होंगे और जनमानस बनाने में सक्षम होंगे। तो दलित और ओबीसी समाज को ये बात अच्छे से समझनी होगी कि शिक्षा का प्राथमिक स्तर से क्या महत्व है। किसी गांव में, कस्बों में अगर इन समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है और उनको कोई सरकारी सहायता विशेष तौर पर प्राप्त नहीं हो रही है शिक्षा के स्तर पर, तो इन समाजों को आपस में मिलकर ही कुछ छोटे छोटे स्कूलों का, वहाँ पर छात्रों के लिए कुछ जो सुविधाओं का और वहाँ पर बुक्स का, इन चीज़ों का, इन संसाधनों का आपको कोशिश करनी होगी कि समाज को मिले। अपना एफर्ट भी करना होगा। सरकार के जिम्मे केवल रहकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं कब चेंज हो जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता। अब जनहितवादी सरकारों का दौर नहीं रहा है। अब जो सरकारें चलती हैं वे व्यापारिक हितों को ज़्यादा देखती हैं। अब हमारे जो नेतागण हैं उनके पास सेठों के लिए काम करने का समय ज़्यादा होता है। जो अपने वोटर हैं, जो कि उस हिस्से से आते हैं कि जिनके पास संसाधन कम होते हैं, जिनकी बात उतनी शक्तिशाली तौर पर सामने नहीं आती है, उन पर ध्यान देने का वक्त अब हमारे नेताओं के पास कम होता है, चाहे कोई से भी समाज का नेता हो। तो सवर्ण समाज चूँकि अपने में जागरूक है और शक्तिशाली है, बौद्धिक है और उनके लोग बैठे हैं, तो वे ये कार्य करने में सक्षम ज़्यादा होते हैं, वे सरकारों को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य समाज जो इस तरह के नहीं हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले तो उनको अपनी शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा और अपने अंदर जो गलतियां हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि जो ये वाले समाज हैं दलित और ओबीसी, उनके यहाँ अल्कोहल का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो उनको वो छोड़ना होगा और सही आदतों को अपनाना होगा। जो नए लोग आ रहे हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि तुम्हारा समय व्यर्थ ना हो, तुम्हारा समय शिक्षा में लगे, शिक्षण में लगे। तभी जा कर के ये समाज अन्य समाजों की तुलना में कुछ विकास कर पाएंगे। धन्यवाद।